वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोर हेड क्वार्टर्स पेशावर का दौरा। सियासी और अस्करी क़यादत को पाक अफगान सरहद पर सिक्योरिटी सूरत हाल, क़याम अमन के लिए जारी कार्रवाइयों से मुताल्लिक़ ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म का बॉर्डर मैनेजमेंट और दाखिली सलामती को यकीनी बनाने के इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार। इमरान खान ने कहा, इलाक़े में पायदार अमन और इस्तेहकाम और तरक्की के लिए ठोस इक़दामात अहम हैं। वज़ीर आज़म ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर भी चढ़ाई। नवाज शरीफ की वीज़ा तौसी की दरख्वास्त मुस्तरद हो जाने पर सियासी हलचल। हुकूमत और नून लीग आमने सामने। मरियम नवाज वालिद के दिफा में मैदान में आई, कहा हुकूमती ओहदेदारों की छलांगे बता रही हैं नवाज शरीफ उनके आसाब पर सवार हैं। हुकूमत जहनी शिकस्त खा चुकी। पाकिस्तान का आज भी नवाज शरीफ और मुस्तकबिल भी नवाज शरीफ है। लीगी रहनुमाओं ने हुकूमत को चैलेंज दे दिया, जो हो सकता है कर लें। नवाज शरीफ सियासी पनाह नहीं लेंगे मगर इलाज करवाए बगैर वापस भी नहीं आएंगे। पाकिस्तान से जो हो सकता है कर लें, मियां नवाज शरीफ इलाज कराए बगैर वापस नहीं आए। कहते हैं कि नवाज शरीफ भाग गया और इसलिए वहाँ बैठा हुआ है कि पॉलिटिकल असाइलम लेगा। नवाज शरीफ असाइलम सोचना भी मत। वो एक मुजरम है, सजा याफ्ता, सीधा जेल जाएंगे और क्या करेंगे, रिस्पॉन्ड क्या करना है। खुद अदालत ने उसको भगोड़ा करार दिया है। ये 4 हफ्ते के इलाज के लिए गए थे, 2 साल होने वाला है। नवाज शरीफ जब भी आएंगे सीधा जेल जाएंगे। शेख रशीद का 2 टोक पैगाम। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। फवाद चौधरी ने नून लीग को लौटा दिया ख्वाजा आसिफ का बयान। फारूक हबीब बोले, कॉफी पीने और पोलो मैच देखने के दिन गए। शहबाज गिल की भी घनगरज, कहा जस्टिस कयूम वाला इंसाफ मिल जाए तो नवाज शरीफ शाम को ही वापस आ जाएं। मरियम बाजी से कहता हूँ सिक्योरिटी कोई मसला नहीं, नवाज शरीफ को वापस लाएं, हुकूमत उसी वक्त जेल में डाल देगी। उन्होंने पूरा केस देख के इन्हें 2 मौके दिए कि बंदे दे पुत्र बन जाओ। इनडायरेक्टली बताने की कोशिश की कि ये आपका बनाया हुआ सिस्टम नहीं है, यहाँ ऐसा काम नहीं चलता। जब 2 दफा मौका देने पर ये बाज नहीं आए तो तीसरी बार उन्होंने इन्हें जवाब दिया, इनसे पूछें लाएं वो डॉक्यूमेंट, क्योंकि उस लेटर पे ये लिखा हुआ है कि आप जो क्लेम कर रहे हैं कि आप बीमार हैं और आपकी जो सरगर्मियां हैं वो मैच नहीं करती। वहां पर उन्होंने कहा कि आप सच बोलें, ये हरकत मत करें, जब तक नहीं बोलते आपका वीजा रिजेक्ट है। सीनियर लीगी रहनुमाओं को पार्टी। नवाज शरीफ को मरियम के सियासी मुस्तकबिल की फिक्र। अंदर की बात समा के पास। शहबाज शरीफ को आगे लाएं वरना बहुत देर हो जाएगी, पार्टी बिखर जाएगी। सीनियर रहनुमाओं ने नवाज शरीफ को मशवरा दिया। मरियम का क्या होगा, मियाँ साहब ने जवाबन सवाल पूछ लिया। सीनियर रहनुमाओं ने कहा, अभी मियाँ शहबाज शरीफ को आगे लाएं, बाद में मरियम नवाज के लिए भी मौके निकल आएंगे। विफाकी हुकूमत की बुज़दार सरकार के जरिए तरीन ग्रुप को फिक्स करने की तैयारियां। ओहदा छोड़ दें या तरीन ग्रुप। वज़ीर आला पंजाब के मुआविन खुसूसी ओन चौधरी को ऑप्शन दिया गया। वज़ीर आज़म के इंतहाई करीब ओन चौधरी की बगावत। ओहदा छोड़ दिया, तरीन का साथ ना छोड़ा। तरीन ग्रुप ने भी PTI को टफ टाइम देने का फैसला कर लिया। जहांगीर तरीन ने हम ख्याल अराकीन का इजलास बुला लिया। राजा रियाज भी बगावत को तैयार, बोले हमसे इस्तीफे मांगे, हम भी तैयार हैं। ओन चौधरी को सलाम पेश करते हैं। नुमान लंगड़ियाल ने कहा, इमरान खान जहांगीर तरीन से गिले शिकवे दूर कर लें तो 10 साल तक PTI की हुकूमत को कोई नहीं हिला सकता। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी इत्तलात ने इस्तीफ़ा दे दिया। फिरदौस आशिक अवान को विफाक में मुआविन खुसूसी बराए बहबूद आबादी मुकर्रर किया जाएगा। पंजाब में इत्तलात की जिम्मेदारी एक बार फिर फैयाजुल हसन चौहान को दी जाएगी। फिरदौस आशिक अवान के इस्तीफ़े की अंदरूनी कहानी समा के पास। हुकूमत ने तरीन ग्रुप को मुश्किलात में डालने का फैसला किया। फिरदौस आशिक अवान पार्टी के अंदर टकराव के हक में नहीं थी। फिरदौस आशिक ने ओन चौधरी का इस्तीफ़ा और बयानिया मीडिया पर चलना नामुनासिब इक़दाम करार दे दिया। ओन चौधरी साहब का वज़ीर आला के स्पेशल कोऑर्डिनेटर के तौर पे इस्तीफ़ा देना और उनका एक बयानिया टीवी की स्क्रीनों पे चलना, ये मैं समझती हूँ कि उनकी तरफ से भी ये थोड़ा नामुनासिब इक़दाम है।
इस्लाम में मुस्लिम और गैर मुस्लिम के इंसानी हुकूक बराबर हैं। वजीर आजम ने रहीम यार खान मंदिर वाक़े का नोटिस लिया। कौमी असम्बली में अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ और मंदिर वाक़े के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा, कौमी परचम में अक़लियतों का नुमाइंदा सफ़ेद रंग भी उतना ही मोहतरम है जितना अक्सरियत का सब्ज़ रंग। पाकिस्तान हिंदुस्तान नहीं, ना ही यहाँ कोई फाशिस्ट नज़रिया हुक्मरानी कर सकता है। जिन्होंने हमारे हिंदू भाइयों को ठेस पहुंचाई, कि मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाई, उनको करार वाकई सज़ा होनी चाहिए। और हमें पाकिस्तान में हर उस शख्स के ख़िलाफ़ उठ खड़ा होना चाहिए जो हमारे पाकिस्तानी भाइयों को नस्ल, रंग या अकीदे की बुनियाद के ऊपर निशाना बनाता है। सुप्रीम कोर्ट का मंदिर में तोड़ फोड़ करने वाले मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी और उकसाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। बहाली के अखराजात मुल्जिमान से वसूल करने और मंदिर 3 रोज़ में खोलने की हिदायत। अज खुद नोटिस केस में अदालत ने मुतासरा इलाके में क़याम अमन के लिए विलेज कमेटी बनाने का भी कह दिया। IG और चीफ सेक्रेटरी से 1 हफ्ते में रिपोर्ट तलब कर ली। साहिवाल से बाजियाब लाहौर की बच्चियां वालिदैन के हवाले। पुलिस ने गिरफ्तार 5 मुल्जिमान और मेडिकल रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। ज्यादती और तशद्दुद के शवाहिद नहीं मिले। बच्चियों ने बताया वो घर से सैर के लिए निकली थीं। मुल्जिमान ने अगवा किया और घर में ले जाकर कैद कर दिया। लाहौर से साहिवाल तक लड़कियों के अखबार फरोख्त का धंधा कैसे चल रहा है, तरीका वारदात क्या है, कितने लोग मुलव्विस हैं, बुलेटिन में तहलका-खेज रिपोर्ट में बताएंगे। कोरोना की चौथी लहर, मजीद 67 अमवात और 4745 नए केसेस रिपोर्ट। हर 100 में 8 लोग वायरस से मुतासिर हुए। कराची सिविल अस्पताल के साबिक MLO डॉक्टर निसार अली शाह कोरोना के बाइस इंतकाल कर गए। कराची में लॉकडाउन से छोटे दुकानदार बड़े मुतासरीन बन गए। मोबाइल एसेसरीज की दुकान चलाने वाले नबील के घर खाने के लाले। वो नहीं ये सोचते कि खाएंगे कहाँ से। जब से लॉकडाउन लगा हुआ है हम घर में बैठे हुए हैं, खाने को मतलब यहाँ तक कि जो तो था वो भी ख़त्म हो गया है। अब मैं इतना कर्जदार हो चुका हूँ कि मैं घर के बाहर भी नहीं निकल सकता, कि लोगों को जो कर्जा देना है, जो लिया हुआ था, जो खाया है। भारत की साजिशें मुजफ्फराबाद में दफन हो गई। कश्मीर प्रीमियर लीग की शानदार इफ्तिताही तकरीब, ट्रॉफी की रुनुमाई कर दी गई। पैराग्लाइडर्स पाकिस्तानी परचम लेकर मैदान में उतरे। वसीम अकरम ने मुजफ्फराबाद स्टेडियम को दुनिया का खूबसूरत स्टेडियम करार दिया। लीग के सफीर शुएब अख्तर ने कहा, ख्वाहिश है एक दिन श्रीनगर जाकर अमन का पैगाम दूं। पहले मैच में मीरपुर रॉयल्स और रावलाकोट हॉक्स मद्दे मुकाबिल। तकरीब में इसरार और मासूमा अनवर ने आवाज का जादू जगाया। टोक्यो ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए मेडल की आखिरी उम्मीद। अरशद नदीम कल जेवलिन थ्रो मुकाबलों के फाइनल में इन एक्शन होंगे। टोक्यो से अपने पैगाम में अरशद नदीम ने कौम से दुआओं की अपील कर दी। और सुहाना मौसम, हसीन सफ़र, सतह समंदर से 13,000 फुट बुलंदी। बाबूसर टॉप पर अगस्त के महीने में बर्फबारी। गर्मी से बचने के लिए बाबूसर आने वालों के मज़े आ गए। यादगार लम्हा सेल्फियां लेकर महफूज किए।